हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए 100 मोस्ट रिपीटेड वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी किसी न किसी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। विच एक्ट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया? इंडिया में जो एयर पोल्यूशन के लिए लीगल एक्ट है तो वो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। व्हाट इज मेन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर द एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन के लिए मेन इंडिकेटर लाइकेन होता है, क्योंकि लाइकेन जहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है वहां पे नहीं होता है, तो हम समझ जाते हैं कि जहाँ लाइकेन नहीं है वहाँ एयर पोल्यूशन है, क्योंकि लाइकेन जो होता है एयर पोल्यूशन के से सेंसिटिव होता है। जहाँ एयर पोल्यूशन आता है वहाँ ये दिखते ही नहीं है। Which device has maximum efficiency for removing fine particle matter from industrial exhaust? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP, जो कि लेस देन 1 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स को ये रिमूव कर देता है। इसकी एफिशिएंसी 99% होती है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर के लिए बहुत इफिशियंट है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? मेन कंपोनेंट फोटोकेमिकल स्मोक में होता है पेरोक्सिल एसिटल नाइट्रेट, पैन एंड ओजोन। इसके साथ साथ नॉक्स, फोटो लाइट, ये सब भी होते हैं, लेकिन जो मेन कंपोनेंट है पैन एंड ओजोन है। व्हाट केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द येलोइंग द ताजमहल? ऐसा कौन सा केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल है ताजमहल को पीला होने में? तो सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर है। सल्फर डाइऑक्साइड और नॉक्स दोनों ही, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना लेता है, और नॉक्स NO2 जो है वो वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना लेता है। इस तरीके से जो एसिड रेन होती है वो ताजमहल को येलोइश कलर कर देती है, जो कि हम आज के डेट में देख सकते हैं वो पीला पड़ गया है। विच गैस कंबाइंस विद द होमोग्लोबिन मोर इफेक्टिवली देन द ऑक्सीजन? होमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से 200 गुना ज्यादा रिएक्ट करती है और कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बना लेती है, जो कि बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट देती है ह्यूमन बींग्स में। व्हाट डज डॉप्सन यूनिट मेजर? डॉप्सन यूनिट मेजर करते हैं थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को। एक डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू होता है 0.01 mm। विच प्रोटोकॉल एम एट द रिड्यूसिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन इमिशन? तो इसका राइट आंसर है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल 1985 में आया था, जो कि 1987 में फोर्स में आया। इसका थीम था, इसका एम था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस है, उनको कम किया जाए या खत्म किया जाए, उनको फेज डाउन किया जाए। व्हाट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्लाई एश? फ्लाई एश का प्राइमरी सोर्स है कोल फायर्ड पावर प्लांट। व्हाट इज द परमिसिबल रेंज of pH rainwater to not be considered as acid rain? एसिड रेन ऐसे वाटर को कहते हैं जिनका pH 5.6 हो। 5.6 से कम अगर pH है तो वो एसिड रेन में कंसिडर होता है, अगर अबव 5.6 है तो एसिड रेन में कंसिडर नहीं होता है। अगर 5.6 से ज्यादा pH है तो एसिड रेन में कंसिडर नहीं होगा। Which particulate matter size is most hazardous to human health? Particulate matter 2.5, particulate matter 10 दोनों हजार्डस हैं, लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें तो ये PM 2.5 मोर हजार्डस है, क्योंकि इसका साइज कम होता है। वो डीपली लंग्स में चले जाते हैं, अलवलई में चले जाते हैं, तो इसलिए PM 2.5 मोर हजार्डस। अगर जितना कम साइज होता जाएगा उतना हजार्डस होता जाता है पार्टिकुलेट मैटर। अगर PM1 आ जाएगा तो वो और हजार्डस हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है 2.5। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द NAMP? इसका फुल फॉर्म है NAMP का नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। विच डिवाइस रिमूव बोथ गैसियस एंड पार्टिकुलेट मैटर? गैसियस और पार्टिकुलेट मैटर को दोनों को रिमूव करने के लिए एक डिवाइस है वेंचुरी स्क्रबर, जो कि गैस और पार्टिकुलेट मैटर को दोनों को रिमूव कर सकता है। व्हाट इज द इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म? इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म क्या होता है? द इंक्रीज ऑफ डार्क कलर मॉथ ड्यू टू द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। डार्क कलर मॉथ ड्यू टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन अगर होता है तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म।
विच गैस इज द कॉमनली नोन एज द ग्रीन हाउस गैस इज द इन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो कॉमनली बोला जाता है ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ गैस है मीथेन है, N2O है, CFCs है, ये सब भी ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। विच एक्ट वॉज पास्ड प्रिवेंट टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के लिए जो एक्ट आया था 1974 में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। व्हाट डज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या मेजर करते हैं? द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। टोटल ऑर्गेनिक मैटर की जहाँ की बात होती है उसमें हम बीओडी की बात करते हैं, बीओडी मेजर करते हैं। एक्चुअली जहाँ पे ज़्यादा टोटल ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ पे बीओडी भी ज़्यादा होगा। बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज। Which process is related to the excessive enrichment of nutrient in water? अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाता है वाटर बॉडी में तो ये कॉज करता है यूट्राफिकेशन। मेनली नाइट्रोजन और सल्फर की अधिकता के कारण वाटर में यूट्राफिकेशन हो जाता है और एल्गल ब्लूम बनती हैं। एल्गल ब्लूम ऑक्सीजन को आने में नीचे रोकती हैं और धीरे धीरे एल्गल ब्लूम की पॉपुलेशन बढ़ती है और ये पॉपुलेशन धीरे धीरे वाटर को, ऑक्सीजन को पानी में आने से रोकती हैं और जिससे जो वहाँ के ऑर्गेनिज्म होते हैं, बायोडाइवर्सिटी होती है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और लेक, पॉन्ड ये धीरे धीरे लैंड में तब्दील हो जाते हैं। यूट्रोफिकेशन का नुकसान है। व्हाट इज द मेन पोल्यूटेंट कॉजिंग द मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिजीज एक मिनीमाटा शहर में मरकरी के अधिकता से ये बायोमैग्नीफाई करके फैल गया था, जो कि मरकरी इसका मेन रीजन था। मरकरी पोल्यूशन की वजह से ये पोल्यूशन हुआ था, इसीलिए इसे मिनीमाटा डिजीज को मरकरी के नाम से याद कर सकते हैं, MM, मिनीमाटा डिजीज ड्यू टू द मरकरी। विच इंडिकेटर बैक्टीरिया इज यूज टू डिटेक्ट द फीकल कोलीफॉर्म। इशिया कोलाई, ई कोलाई जो इंडिकेटर है हम डिटेक्ट करते हैं कंटामिनेशन, फीकल कंटामिनेशन इन वाटर, ई कोलाई। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट वाटर पोल्यूशन। जो मोस्ट अबंडेंट वाटर पोल्यूशन है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। जब भी हम पोल्यूशन की बात करते हैं वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, चाहे वाटर हो चाहे एयर हो, दोनों में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पहले आता है। लेकिन आजकल एयर पोल्यूशन में जो वेहिकुलर मूवमेंट है उसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। व्हाट डज द क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इन्वॉल्व। स्लो सेल फिल्टर जो इन्वॉल्व है स्क्रैपिंग द टॉप 1.5 to 3 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सैंड। जब हम किसी स्लो की या सैंड की फिल्टर उसका करते हैं तो स्क्रैपिंग करते हैं, ऊपर वाली लेयर को, टॉप जो हमारी 1.5 से 3 सेंटीमीटर की लेयर है उसको हटा देते हैं। व्हाट इज द काज ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्पोररी हार्डनेस होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से। विच आयन एक्सचेंज मेथड इज यूज टू रिमूव फ्लोराइड फ्रॉम द वाटर। फ्लोराइड जो वाटर से रिमूव करते हैं उसको, उस मेथड को बोलते हैं डीफ्लोरिडेशन, फ्लोराइड का रिमूव करना वाटर से। व्हाट इज द परिजिमल रेंज ऑफ पीएच फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में पीएच की रेंज है 6.5 से 8.5। विच टॉक्सिक मेटल कॉज इटाई इटाई डिजीज। कैडमियम जो मेटल है वो कॉज करता है इटाई इटाई डिजीज। कैडमियम क्या करता है, कैल्शियम को बॉडी में रिप्लेस कर देता है। जो हड्डियों में कैल्शियम होता है उसको रिप्लेस करके खुद आ जाता है, जिसकी वजह से बोन क्या होती है, वीकनेस हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, जो कि बहुत पेनफुल होता है। व्हाट इज TDS। TDS का फुल फॉर्म है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। TDS और EC एक दूसरे से डायरेक्टली कोरिलेट है। अगर TDS अगर EC जहाँ पे इंक्रीज होगा वहाँ पे TDS भी इंक्रीज होगा। अगर TDS कहीं ज़्यादा है इसका मतलब EC भी ज़्यादा होगा। विच प्रोसेस इज यूज फॉर द वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग के लिए जो प्रोसेस यूज होता है आयन एक्सचेंज मेथड और लाइम सोडा प्रोसेस। ये दो प्रोसेस हैं जो कि वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज होते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। क्लोरिनेशन जो यूज होता है वो डिसइंफेक्शन के लिए यूज होता है। जो भी माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, तो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाएं और वाटर हमारा सेफ हो
इसलिए हम क्लोरिनेशन को यूज करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। विच बॉडी ऑफ वाटर इज नॉट ट्रीटेड इन टिपिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, हैंस नो ब्यूटी। तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, अगर जहाँ पे बीओडी नहीं है उसका मतलब कि कोई ऑर्गेनिक वेस्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। What is the approximate time taken for the proper to biodegrade? 10 to 30 days। जो हमारा अप्रोक्सीमेट टाइम है बायोडिग्रेडेशन के लिए जो कितना है, 10 से 30 दिन है। What is the best disposal method for hazardous hospital waste? हॉस्पिटल जो hazardous waste हॉस्पिटल से निकलता है उसका डिस्पोजल की इंसिनरेशन सबसे बेस्ट मेथड है, जो हाई टेम्परेचर पर 60 से 70% वॉल्यूम पहले इसका कम करते हैं और क्लोज कंटेनर में इसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है, 700 से 1100 टेम्परेचर होता है। व्हाट इज द मेन इशू विद द ओपन डंपिंग ऑफ वेस्ट? ओपन डंपिंग में जो सबसे मेन इशू आता है, इट इज अ पब्लिक हेल्थ हजार्ड। पब्लिक हेल्थ के लिए जब वो गैसेस बन के सड़ने के बाद निकलेगी तो बहुत तीव्र गंध आएगी और वो पब्लिक हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ब्रीडिंग ग्राउंड एंड वेक्टर्स, और ग्राउंड वाटर में धीरे धीरे वो जाके वेक्टर्स वहाँ पे बैक्टीरिया और एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे जो वहाँ पे नेटिव स्पीसीज है। विच रूल्स गवर्न द मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इन इंडिया? तो इसका जो गवर्न होता है, इसका मैनेजमेंट होता है ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2016। व्हाट इज लिचेट? लिचेट किसे बोलते हैं? द लिक्विड दैट ड्रेन फ्रॉम द लैंडफिल। अगर लैंडफिल जहाँ पे हो रही है वहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड बन जाता है। जहाँ पे वेस्ट डंपिंग होती है, कैरी डिजोल्व द कंटामिनेंट, धीरे धीरे वो क्या होते हैं, कंटामिनेंट जो उसके होते हैं वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं लिचेट। विच प्रोसेस कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कंपोस्ट? तो वर्मी कंपोस्टिंग जो टेक्निक है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट से हम कंपोस्ट बना लेते हैं। केचुआ जो होता है वो इजना फोर्टिडा और एक दो ऐसे स्पीसीज हैं जिनको हम यूज करके वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं यूजिंग द ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट। विच टाइप ऑफ द वेस्ट इज कंसिडर्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल? ऐसे वेस्ट जो डिग्रेडेबल नहीं है वो है हमारे डीडीटी, प्लास्टिक वेस्ट, एल्यूमिनियम कैंस, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। Which type of the following is the example of in situ conservation? In situ conservation एक ex situ conservation होता है। in situ conservation में जहाँ पे हमारी स्पीसीज है, यहाँ पे हमारा इकोसिस्टम है, उसी जगह पे अगर हम किसी इकोसिस्टम को कंजर्व कर दें वो इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। इक्स सिटू कंजर्वेशन में जब हम किसी जगह से उठा के लैब में या किसी खुद के मतलब कि नेटिव प्लेस में ना होकर अदर जगह हम कंजर्व करते हैं, उसे इक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है नेशनल पार्क, सेंचुरी, और इक्स सिटू का कंजर्वेशन है गार्डनिंग और जीन बैंक, ये इक्स सिटू का एग्जांपल है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस ट्रेजेडी में जिसका मेन काज था मेथिल आइसोसाइनेट रिएक्शन विद वाटर। मेथिल आइसोसाइनेट जो रिएक्शन था यही मेन कॉज था, वाटर से रिएक्ट करता था और फिर भारी मात्रा में गैसेज निकली थी, मेथिल आइसोसाइनेट। विच कलर कैटेगरी इज यूज्ड फॉर द हाईली पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज? जो हाईली पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम रेड कैटेगरी में रखते हैं, उससे कम फिर होती है ऑरेंज, फिर ग्रीन एंड वाइट। 4 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इन्वायरमेंटल एक्ट एंड मॉनिटरिंग, अगर इन्वायरमेंटल एक्ट एंड मॉनिटरिंग की बात करें, व्हेन वाज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टेब्लिश? 1974 में सेंट्रल पोल्यूशन सीपीसीबी एस्टेब्लिश हुआ। व्हेन वाज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इनेक्टेड? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो हुआ था 1986 में इनेक्टेड हुआ। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? कौन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपॉइंट करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सीपीसीबी के जो चेयरमैन होते हैं उनको उनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी? एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। व्हेन डिड द एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट कम इनटू द फोर्स? 2010 में ये फोर्स में आया। व्हाट इज द मैक्सिमम नॉइज लेवल परमिटेड इन द रेजिडेंशियल जोन एट द नाइट?
रेसिडेंशियल जोन में नाइट में जो नॉइस का लेवल होना चाहिए 45 डेसिबल होना चाहिए, अगर दिन की बात करें तो ये 55 होता है। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जो अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट्स 1976 में हुआ था, वो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर। विच ऑर्गेनाइजेशन इज द नोन एज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल इंडिया। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एपेक्स लेवल बॉडी है जो सभी जगह की पोल्यूशन को देखता है, उसको कंट्रोल करता है, ये सीपीसीबी है। की एक्ट्स ईयर 1981, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1987 नोन एज द अम्ब्रेला एक्ट, एंड एनजीटी एक्ट 2010। ये जो हमारे की एक्ट हैं, एयर एक्ट हो गए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया जो उसको अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं, और एनजीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो कि इंडिया में गवर्न होते हैं, रेगुलेट होते हैं। रेगुलेशन एंड ओवरसाइट, अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फंक्शन जो अंडर करता है एमओई एफसीसी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये काम करता है। की रेगुलेशन इंक्लूड द हजार्डस वेस्ट, इसका रेगुलेशन जो हजार्डस वेस्ट 1989, नॉइज रूल 2000 एंड ई वेस्ट रूल जो है 2016 में एम्फेसाइज हुआ, जो कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्फेसाइज करता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है इसके कुछ, आर्टिकल 48A जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है, इसका अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। की स्टैंडर्ड डिफिनीशन जो है NAAQS नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, रेसिडेंशियल नॉइज लिमिट है 55 जो कि डे टाइम में है। व्हाट इज द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द सपोर्ट हेल्दी फिश। जो मिनिमम रिक्वायर्ड है 4 से 5 है, अगर ये 8 से कम है तो कंटामिनेटेड बोलते हैं, अगर 8 से ज़्यादा है तो फिर हेल्दी बोलते हैं। व्हाट डज द लो डिजॉल्व ऑक्सीजन वैल्यू इंडिकेट। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन वैल्यू कम है तो इसका मतलब हाई पॉल्यूशन एंड एनारोबिक कंडीशंस हैं वाटर में। व्हाट डज द हाई बीओडी टू सीओडी रेशियो सजेस्ट। अगर बीओडी सीओडी रेशियो ज़्यादा है तो सजेस्ट करता है द वेस्ट इज द हाईली बायोडिग्रेडेबल, बहुत ज़्यादा डिग्रेडेबल है बायो जो हमारा वेस्ट है। व्हाट इज द अनफिट ऑफ मेजर टर्बिडिटी। जो टर्बिडिटी को मेजर करते हैं एनटीयू में करते हैं, निफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट इसकी होती है, जो कि ड्रिंकिंग वाटर में 5 से 15 होती है। व्हाट इज द परमिजिबल रेंज ऑफ पीएच इन ड्रिंकिंग वाटर, इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 6.5 से 8.5 होती है। व्हाट इज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्राफिकेशन, इसमें है फॉस्फोरस और नाइट्रेट, ये जो दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं जो कि यूट्राफिकेशन कॉज करते हैं। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन इन वाटर बॉडी। तो मेजर सोर्स नाइट्रोजन का है एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड फर्टिलाइजर से आता है वाटर बॉडी में। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेस एल्गल ब्लूम ग्रोथ ऑन वाटर बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर एल्गल ब्लूम और यूट्राफिकेशन। व्हाट डज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज मिथेमोग्लोबिमिया ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। अगर हाई नाइट्रेट ड्रिंकिंग वाटर में है तो मेथेमोग्लोबिमिया हो जाता है बच्चों में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्गल ब्लूम ऑन डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो एल्गल ब्लूम का इफेक्ट होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन डिप्लीट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एल्गी। ऑक्सीजन जो डेड एल्गी है उसकी वजह से ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाता है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल और केमिकल पोल्यूशन की, विच हैवी मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनीमाटा डिजीज, तो यहाँ पे मरकरी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द मरकरी पोल्यूशन इन एक्वेटिक। तो क्लोर एल्कली प्लांट एंड द बर्निंग कोल जो है वहाँ से मरकरी का सोर्स मेन सोर्स है जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से होता है। विच डिजीज इज कास्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद कैडमियम। इटाई इटाई या आउच आउच डिजीज जो होती है कैडमियम के कंटामिनेशन से होती है। व्हाट डज एसिड माइन ड्रेनेज इन द बॉडी। एसिड माइन ड्रेनेज जो होती है ऑक्सीडेशन ऑफ पायराइट मटेरियल आयरन सल्फाइड मटेरियल को एसिड माइन ड्रेनेज करती है वाटर बॉडी में। विच मेटल कंटामिनेशन यूज ब्लैक फूड डिजीज इन ह्यूमन। तो आर्सेनिक की वजह से मीजोथेल्मिया या ब्लैक फूड डिजीज हो जाती है लोगों में। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द आर्सेनिक इन ग्राउंड वाटर। मेन सोर्स इसका नेचुरल सोर्स होता है जो कि जियोलॉजिकल सोर्स एंड माइनिंग से आता है। माइनिंग जो है एंथ्रोपोजेनिक है, ये नेचुरल सोर्स है। व्हाट इज द प्राइमरी पोल्यूशन प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड थर्मल पावर प्लांट
इसका जो थर्मल पावर प्लांट से जो निकलता है हीटेड वाटर जो निकलता है ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वाटर बॉडी में, इसको हम थर्मल पोल्यूशन बोलते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ थर्मल पोल्यूशन ऑन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म? इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है और अल्टर्ड मेटाबॉलिक रेट, और मेटाबॉलिक जो रेट होता है अल्टर्ड हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। विच persistent organic pollutant is responsible for the axial thinning in word? जो डीडीटी है इसके कंजप्शन से जो बर्ड्स में है उनके एग में थिकनेस कम देखी गई, जिसकी वजह से इनकी वल्चर्स की पॉपुलेशन घट गई। तो इसका राइट आंसर है डीडीटी। व्हाट इज द काज ऑफ फोम इन रिवर? फोमिंग इन रिवर, इसका अगर हम रिवर में बहुत ज़्यादा फोम बन रहा है इसका मतलब हाई डिटर्जेंट कंटेंट सरफेक्टेंट आ रहा है वाटर बॉडी में। विच टॉक्सिक केमिकल इज एसोसिएटेड विद प्लास्टिक पोल्यूशन? प्लास्टिक पोल्यूशन जो होता है वो BPA बाईफिनॉल ए होता है इन वाटर कंटामिनेशन। जो टॉक्सिक केमिकल जो प्लास्टिक पोल्यूशन के साथ होता है BPA बाईफिनॉल ए होता है। व्हाट इज द लीचेट? कंटामिनेटेड लिक्विड दैट ड्रेन फ्रॉम द लैंडफिल। जो कंटामिनेटेड लिक्विड होता है लैंडफिल से ड्रेन होता है, जो ग्राउंड वाटर वो कंटामिनेटेड होता है वो क्या होता है, लीचेट कहलाता है। हम बात करें वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड? जो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड होते हैं इसका जो प्राइमरी पर्पस है नेचुरल रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट एंड पोल्यूटेंट। नेचुरली पोल्यूटेंट को रिमूव कर दिया जाता है वेटलैंड के थ्रू। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सीवेज ट्रीटमेंट? सीवेज ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप है जो फिजिकल ट्रीटमेंट होता है जैसे स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है। व्हाट इज द गोल ऑफ सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? सेकेंडरी वेस्ट वाटर का गोल जो है रिमूव बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, BOD। व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ASP? इसका प्रोसेस है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड है जो कि सीवेज में करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं स्लज को माइक्रोब्स को यूज करके। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर ट्रीटमेंट? वाटर ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मेन रोल है डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट को जो माइक्रोब हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उसी को डिकम्पोज कर देते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द टर्सरी ट्रीटमेंट? टर्सरी ट्रीटमेंट में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका रिमूवल करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड डिसइंफेक्टेंट, जहाँ पे क्लोरिनेशन यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट हो जाता है वो। विच गैस इज यूज फॉर द डिसइंफेक्टेंट ट्रीटमेंट? तो क्लोरीन गैस हम यूज करते हैं जनरली, और दूसरी गैस ओजोन है जिससे हम डिसइंफेक्टेंट एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर? हार्डनेस ऑफ वाटर जो रिमूव करते हैं हार्डनेस उसको बोलते हैं वाटर सॉफ्टनिंग। विच टेक्निक इज यूज टू रिमूव द फ्लोराइड फ्रॉम द वाटर? तो इसको बोलते हैं डीफ्लोरिडेशन यूजिंग द एक्टिवेटेड एल्यूमिना एंड बाय द एडजॉर्बेंट। कुछ भी यूज करके अगर हम फ्लोराइड यूज करते हैं उसको डीफ्लोरिडेशन बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू द किल द पैथोजन? उसको हम अगर जो पैथोजन के लिए क्लोरीन यूज होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरीनेशन। व्हेन वाज द वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट वाज पास्ड इन 1974 में ये पास हुआ था। व्हाट इज द होलसमनेस ऑफ वाटर? होलसमनेस ऑफ वाटर अगर हम देखें टर्म यूज है द वाटर एक्ट फॉर द सेफ एंड क्लीन वाटर। तो ये जब वाटर एक्ट आया था उस टर्म दिया गया था वाटर एक्ट फॉर सेफ एंड क्लीन, सेफ पब्लिक क्लीन वाटर, ये उसको बोलते हैं वाटर समनेस, होलसमनेस ऑफ वाटर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB? तो इसका मेन फंक्शन है टेक्निकल असिस्टेंट एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन पोल्यूशन। पोल्यूशन लेवल पे जो भी एडवाइस है टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को। व्हाट इज द लिमिट ऑफ द टोटल डिजोल्व सॉलिड इन फॉर द पोर्टेबल वाटर? ये लेस देन 500 टू 1000 मिलीग्राम पर लीटर होती है, ये 1500 होती है अगर BIS की बात करें। व्हाट इज द परमिजिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक? आर्सेनिक की जो परमिजिबल लिमिट WHO और BIS की है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर है। अगर जनरल इन्वायरमेंटल साइंस की कॉन्सेप्ट की बात करें, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बायोअक्यूमुलेशन? बायोअक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन द टिश्यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में के टिश्यूज में कोई भी कंटामिनेंट वो एक्यूमुलेट हो जाता है वो बायोअक्यूमुलेशन कहलाता है। अगर वही कंटामिनेंट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट मूव अप टू द फूड चेन, अगर वो फूड चेन में मूव होता है एट द ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल मूव हो गया बढ़ता जाता है, उसे हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। बायो मैग्निफिकेशन मीन्स मैग्नीफाई होना, बढ़ना।
व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द ऑयल स्पिल्स इन द ओशियंस? ऑयल स्पिल का जो मेन कॉज है ओशियंस में, द टैंकर एक्सीडेंट एंड ऑफशोर ड्रिलिंग, जो ऑफशोर ड्रिलिंग होती है और टैंकर में कहीं लीकेज हो गया, छेद हो गया, वहां से ओशियंस में तेल चला जाता है, ऑयल चले जाता है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ऑयल स्पिल इन द ओशियन? जो ओशियंस में ऑयल स्पिल का जो मेन कॉज है, टैंकर एक्सीडेंट, ऑफशोर ड्रिलिंग, ये ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट इज द ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन? पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर एक्विफर ओवर द वाया द सीपेज, जो भी लीचेज और सीपेज के थ्रू ग्राउंड वाटर में पोल्यूशन होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के थ्रू, वो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन कहलाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स? ऐसे पॉइंट पोल्यूशन जहाँ पे डायरेक्टली रिलीज होकर पोल्यूट हो जाता है वो पॉइंट सोर्स बोलते हैं, जो इनडायरेक्टली जाता है वो नॉन पॉइंट सोर्स होता है। पॉइंट सोर्स का एग्जांपल अगर देखें, इज आइडेंटिफाइबल, जैसे पाइप से डायरेक्ट चला कंटामिनेट हो गया, और नॉन पॉइंट सोर्स है डिफ्यूज एग्रीकल्चर रन ऑफ होकर धीरे धीरे जाता है, तो ये नॉन पॉइंट्स का एग्जांपल है, नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ द पोल्यूशन। What cause the groundwater depletion? Groundwater depletion का cause excessive extraction of for irrigation industry। अगर वाटर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं निकाल के और उसको रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ग्राउंड लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। व्हाट इज द नेचुरल सोर्स, नेचुरल प्रोसेस ऑफ वाटर फिल्टरिंग थ्रू द सॉइल? परकुलेशन। तो इसका नेचुरल प्रोसेस है जो वाटर का फिल्टर होना, परकुलेशन, जो वाटर धीरे धीरे सॉइल से परकुलेट होकर ग्राउंड वाटर में जाता है। क्योंकि ये जो रेन वाटर होता है जनरली फ्रेश वाटर होता है, हम परकुलेट करके जब ग्राउंड वाटर जाता है तो ये धीरे धीरे फिल्टर हो जाता है सॉइल के थ्रू। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट? जो मेन पर्पज है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का, ट्रीटिंग द इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इट। हर एक इंडस्ट्री में जहाँ पे वाटर डिस्चार्ज होता है वो उनको ईटीपी लगाना मैंडेटरी है। जो भी वाटर डिस्चार्ज होगा इनको ईटीपी से ट्रीट करने के बाद ही डिस्चार्ज आउट करना है बाहर। लेक्चर मुझे लगता है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आपको बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपको क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन और बनाने हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।